अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। साइंस सिटी घोटाले में आजमगढ़ का नाम भी दर्ज हो गया है। इस घोटाले का तार आजमगढ़ जिले के देवगांव थाने के चेवार गांव से जुड़ा पाया गया। ईडी ने साइंस सिटी घोटाले को लेकर देश के जिन 23 ठिकानों पर छापेमारी की, उसमें एक नाम आजमगढ़ जिले का भी है, जहां चेवार गांव में लालगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह सोनू के ठिकाने पर ईडी की टीम धमक पड़ी और काफ़ी देर तक छापेमारी की। एक समाचार पत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव सिंह सोनू के ठिकाने पर नकदी जेवरात और अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। उद्धव सिंह सोनू वाराणसी और आसपास के इलाकों में साइंस सिटी का काम संभालता है और सीधे राशिद नदीम के संपर्क में रहता है। ईडी ने उसके वाराणसी और मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की। हालांकि इस छापेमारी की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईडी की इस कार्रवाई से चेवार गाँव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम 2 गाड़ियों से चेवार डोमनपुरा गांव निवासी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के घर पहुंची और 1 से 1.5 घंटे बाद यह टीम किसी को लेकर गई। चर्चा है कि यह टीम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह सोनू को ही लेकर गई है। इसके कुछ देर बाद दर्जन से अधिक भारत सरकार लिखी गाड़ियां ईडी की टीम फिर गाँव में धमक पड़ी और देर शाम तक तलाशी अभियान चलता रहा। आपको बता दें, उद्धव सिंह सोनू लखनऊ से आकर सियासत से जुड़ गया और जब वो पहली बार लालगंज से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा तो उसने धन बल के जरिए ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कब्जा किया। इधर लखनऊ से खबर है कि साइंस सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड भगोड़े राशिद नसीम की करीबी महिला शशिबाला को ईडी ने शनिवार की सुबह हरदोई से गिरफ्तार कर लिया। वह राशिद के विदेश भागने के बाद साइंस सिटी का कारोबार संभाल रही थी। शशिबाला के अलावा साइंस सिटी के एजेंटों के 7 शहरों के 23 ठिकानों पर जारी ईडी के छापों में 8 करोड़ 60 लाख नकद, बड़ी तादाद में हीरे और सोने के जवाहरात भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीमें शुक्रवार को लखनऊ में साइंस सिटी की संपत्तियों की खरीद फरोख्त करने वाले ई स्टोन बिल्डर के ठिकानों को खंगालने का काम किया, जहां तमाम संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए। इसके अलावा दिल्ली में वर्धमान बिल्डर और भगवती डायमंड्स के 8 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी थी। ईडी के अधिकारियों ने आजमगढ़ के लालगंज निवासी उद्धव सिंह सोनू के ठिकाने से नकदी जेवरात और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं वाराणसी और आसपास के इलाकों में साइंस सिटी का काम यह संभालता था और सीधे राशिद नसीम के संपर्क में था। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और हरदोई में साइंस सिटी कंपनी के एजेंटों के 23 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी के अधिकारियों ने साइंस सिटी की जब्त संपत्तियों को धोखाधड़ी कर आम लोगों को बेचने की शिकायत मिलने के बाद कंपनी से जुड़े एजेंटों और रियल एस्टेट कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। ईडी की टीमें बीते 24 घंटे से लखनऊ और दिल्ली में 8-8, वाराणसी व प्रयागराज में 2-2, आजमगढ़, हरदोई व मुंबई के 1-1 ठिकानों को खंगाल रही है। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर स्थित वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक मतदाता जागरूकता रैली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 344 गोपालपुरा विधानसभा राजकुमार बैठा के साथ निकाली। मतदाता रैली में मत देने के साथ ही नए मतदाता बनने की अपील की गई। मतदाता जागरूकता रैली में बच्चों ने अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन व नारे लिखी तख्तियां लिए थे, जिससे नए मतदाताओं को जुड़ने व मतदान करने की प्रेरणा मिले। इसके साथ ही सभी मतदाताओं को मत देने के लिए संदेश देने के लिए एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि वोट देना जरूरी क्यों है। नाटक मंचन में यशा जावेद, गंगा सिंह, अनुज सिंह, मनसिका आदि रहे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पंकज यादव, रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी राजकुमार बैठा, आर के श्रीवास्तव, शिव गोविंद सिंह प्रबंधक, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल प्राचार्य जुबैर हुसैन, एकेडमी इंचार्ज सुनील त्रिपाठी, सुनील तिवारी, किशन मिश्रा, फहीम अहमद, सुनील चौरसिया, आलोक यादव, नीलम चौहान, श्वेता राय, रमन यादव, सूर्यभान यादव सहित विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में जिला प्रशासन एवं गंगा समिति आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से आयोजित 24वां आजमगढ़ पुस्तक मेला का दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। यह मेला 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पुस्तक मेले में लगाई गई किताबों का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलुओं को अंदर तक छुआ है और पढ़ाई लिखाई हो, नौकरियां हो या युद्ध हो, इन सब में डिजिटल क्रांति ने एक अमिट छाप छोड़ा है और आने वाले समय में बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अपने जीवन के आरंभ में देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र छात्राएं एवं युवा वर्ग हैं, आने वाला समय उनका है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में भौतिक किताबों के इस आयोजन को आप महत्व दे रहे हैं, यह इस पुस्तक मेले की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मान सकता कि ज्ञान किसी एक प्रकार के आवरण में ही आता है। उन्होंने कहा कि किताबें जब नहीं छपती थीं तब भी भारत में ज्ञान का एक भंडार था। कई हजार वर्षों तक भारत का ज्ञान, चाहे वह पुराण रहे हों, वेद रहे हों, मौखिक रहा हो, तब भी किताबें नहीं थी और जब किताबें लिखी जाने लगीं तो वह किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहीं, क्योंकि वह बहुत महंगी थी, बहुत आसानी से नहीं बन पाती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो किताबें सुलभ हुई और ज्ञान सुलभ हुआ। उन्होंने कहा कि ज्ञान का एक साधन किताबें हैं और ये किताबें एक प्रकार वो हैं जो आप आज यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह पुस्तक मेला जैसे उसने अपने 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वैसे और मजबूती और विविधता के साथ जो पब्लिशर्स आज यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको भी अगली बार लाने का प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ की धरती है और यह और विकसित होता रहे, यही हम सब लोगों का दायित्व है। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं, युवाओं एवं आमजन से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक मेले में आकर इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजीव रंजन द्वारा किया गया। उन्होंने इस पुस्तक मेले में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रोहित यादव सहित विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिला विज्ञान क्लब आजमगढ़ के तत्वावधान में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन आज शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि योगेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल आजमगढ़ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा कक्षा 9 से 10 तक के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए 82 मॉडलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। इस विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में रामाश्री यादव, सह जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार, सह जिला विद्यालय निरीक्षक रूबी खातून, प्राचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज जोकहरा उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में छठ पूजा के दौरान विसर्जन के जुलूस में मनमानी करना आयोजकों को महंगा पड़ गया। शहर के कदम घाट पर छठ माता की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस ने डीजे बंद करा दिया था और 2 घंटे के अंदर प्रतिमा का विसर्जन करने का निर्देश दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। छठ पूजा पर शहर के कदम घाट पर पूजा समिति ने छठ मैया की प्रतिमा स्थापित किया था। 21 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा संपन्न हो गई। शाम को पूजा समिति द्वारा घाट पर स्थापित छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इसके लिए एक वाहन डीजे भी बज रहा था। इसी दौरान एलवल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने डीजे को बंद कराने का निर्देश पूजा समिति के लोगों को दिया और 2 घंटे के अंदर ही प्रतिमा का विसर्जन करने को कहा, जिस पर पूजा समिति के लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। चौकी प्रभारी की सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी भी पहुंच गए। घंटों पूजा समिति के लोगों व पुलिस के बीच कहासुनी होती रही। इसके बाद पूजा समिति के लोगों ने विसर्जन जुलूस निकालने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पूजा समिति के लोगों ने कदम घाट पर ही तमसा नदी में छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया। इस मामले में शहर कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है। इस मामले में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। छठ पर्व के अवसर पर 21 नवंबर को मूर्ति विसर्जन के समय डीजे को लेकर आयोजकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिससे शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हुई थी और उसमें हंगामे की स्थिति थी। इसमें जिन लोगों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और कोतवाली में 94 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें से 14 नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात में हैं। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब आपके शहर आजमगढ़ में CNG ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज।
भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।